नमस्ते स्टूडेंट्स। नवांकुर स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस के डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। DCA PGDCA के अंतर्गत सब्जेक्ट MS एक्सेस में यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है MS एक्सेल 2013 में नॉर्मलाइजेशन क्या है। ठीक है, MS एक्सेस 2013 में नॉर्मलाइजेशन, इसके अंतर्गत आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या है। व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन क्या है। नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस डिज़ाइन को सरल बनाता है। इसे डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन या डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के रूप में भी जाना जाता है। नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस डिज़ाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे कि हम डेटाबेस में टेबल्स बनाते हैं तो इसको डिज़ाइन करने के लिए हमको MS एक्सेस में नॉर्मलाइजेशन बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि यह डेटाबेस की गति सटीकता में सहायता करता है। नॉर्मलाइजेशन करने से क्या होता है, डेटाबेस की परफॉर्मेंस या उसकी स्पीड हाई होती है और उसकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग रिलेशनल डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, इसका हम एक नए टॉपिक में बहुत ही डीपली डिस्कशन करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है, रिलेशनल डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए उपयोग की जाती है। नॉर्मलाइजेशन दो प्रोसेस में होती है। जो नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, दो प्रोसेस में होती है। जो डेटा से रिपीटिंग ग्रुप्स को हटाकर टेबल के रूप में रखती है और इसके बाद रिलेशनल टेबल में एक जैसी यानी कि डुप्लीकेट एंटिटीज़ को रिमूव करती है। नॉर्मलाइजेशन क्या है, दो प्रोसेस में होती है, जिसमें रिपीटिंग डेटा या रिपीटिंग ग्रुप्स को हटा देती है और टेबल के रूप में रखती है, और क्या है, डुप्लीकेट एंटिटीज़ को रिमूव कर देती है। नॉर्मलाइजेशन का काम रिडंडेंसी को कम करना है, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन को एक से बार स्टोर करना। ठीक है, रिडंडेंसी क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन को एक से अधिक बार स्टोर करना। इसको नॉर्मलाइजेशन कम करती है। एक ही इन्फॉर्मेशन को एक से ज़्यादा बार स्टोर करने से स्टोरेज बढ़ता है। रिलेशनल नॉर्मलाइजेशन से मतलब है कि जब भी डेटाबेस में रिलेशनल को अल्टर किया जाए तो इन्फॉर्मेशन गुम नहीं होना चाहिए। डेटाबेस को नॉर्मलाइजेशन करके आप डेटा को टेबल और कॉलम में व्यवस्थित कर सकते हैं। हम सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक टेबल में केवल संबंधित डेटा होता है। यदि डेटा सीधे संबंधित नहीं है तो हम उसे डेटा के लिए एक नई टेबल बनाते हैं। आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे एक ग्राहक नाम की टेबल है, तो हम आमतौर पर उन प्रोडक्ट के लिए एक अलग टेबल बना सकते हैं जिन्हें वह ऑर्डर कर सकते हैं। कौन ऑर्डर कर सकते हैं, ग्राहक के लिए एक नई टेबल बना सकते हैं जिन्हें वह ऑर्डर कर सकते हैं, और उस टेबल का नाम प्रोडक्ट दे सकते हैं। हम ग्राहकों के आदेशों के लिए एक और टेबल तैयार कर सकते हैं। ग्राहकों के आदेशों के लिए एक और टेबल तैयार कर सकते हैं, जिसे हम ऑर्डर नाम से भी दे सकते हैं। और यदि प्रत्येक ऑर्डर में कई आइटम्स
हो सकते हैं। जैसे किसी ग्राहक ने ऑर्डर किया है तो एक से अधिक भी ऑर्डर कर सकता है वो, उसको एक प्रोडक्ट चाहिए या 2 प्रोडक्ट चाहिए या 3 प्रोडक्ट चाहिए, ऐसे भी उसके अधिक आइटम हो सकते हैं। तो हम आमतौर पर प्रत्येक ऑर्डर आइटम को स्टोर करने के लिए एक और टेबल बना सकते हैं, जिसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे उसका नाम हमने यहाँ दिया है ऑर्डर आइटम। इन सभी टेबल्स को उनकी प्राथमिक कुंजी मीन्स प्राइमरी की से जोड़ा जाएगा, जो हमको उन सभी टेबल्स जैसे किसी दिए गए ग्राहक द्वारा सभी ऑर्डर्स में संबंधित डेटा ढूंढने की अनुमति देता है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं नॉर्मलाइजेशन के बेनिफिट्स। नॉर्मलाइजेशन जो हमने किया है उसके लाभ भी हैं, तो इसको पॉइंट वाइज समझते हैं क्या है लाभ। सबसे पहले देखते हैं नॉर्मलाइजेशन का लाभ। यह डेटा रिडंडेंसी को कम करता है। रिडंडेंसी जो हमने आपको समझाया हुआ था, किसी डेटा का बार बार रिपीट होता है तो उसका डुप्लीकेट बनता है, तो उस डुप्लीकेट डेटा को कम करता है। दूसरे पॉइंट में देखते हैं नल वैल्यू को कम करता है। नल वैल्यू मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, शून्य है, तो उसको भी वह नॉर्मलाइजेशन कम करता है। तीसरा पॉइंट, यह अधिक कॉम्पैक्ट डेटाबेस में रिजल्ट देता है, यानी कि कम डेटा रिडंडेंसी और शून्य मानों के कारण। अगला पॉइंट है यह डेटा संसाधन मुद्दों को कम करता है। नेक्स्ट, यह क्वेरी को सरल बनाता है। नेक्स्ट, यह डेटाबेस स्ट्रक्चर को स्वच्छ और समझने में आसान बनाता है। नेक्स्ट, हम मौजूदा डेटा को ज़रूरी रूप से प्रभावित किए बिना डेटाबेस का विस्तार कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें इंडेक्स खोजना, सॉर्ट करना और बनाना तेज़ी से हो सकता है। यदि हमने नॉर्मलाइजेशन किया है तो अपनी टेबल में हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स खोज सकते हैं, अपनी टेबल को सॉर्ट कर सकते हैं, उसको आसानी से बना या तीव्र गति से बना सकते हैं, क्योंकि टेबल में हमारा डेटा नॉर्मलाइजेशन में है और वह डेटा किसमें, पंक्ति पर अधिक सरलता से दिखाई देता है और फिट हो जाता है। आगे देखते हैं, यह एक नॉर्मलाइजेशन का उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे एक रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन करते समय आमतौर पर एक जो हम बनाते हैं प्रोग्राम स्कीम बनाते हैं तो डेटा को नॉर्मलाइजेशन करता है। डेटाबेस में जो ऑर्गेनाइजेशन और डेटाबेस की संरचना को निर्धारित करता है। मूल रूप से डेटा कैसे संग्रहित किया जाएगा, इसको हम नॉर्मलाइजेशन के द्वारा समझते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण में देखते हैं एक एल्बम नाम की टेबल है। इसमें जो फील्ड दी गई हैं, एल्बम आईडी दी गई है, एल्बम नेम दिया गया है, डेट दिया गया है और ये आर्टिस्ट आईडी दी गई है और ये जेन्युइन आईडी दी गई है। तो इसके हमको जैसे ये पड़ा हुआ है तो इसके अंदर इसके अनुसार हमने एक और टेबल डिज़ाइन की गई है। उसमें यहाँ पर जेन्युइन आईडी और ये दूसरा उसका हेडिंग ली गई है। यहाँ आर्टिस्ट के भी हमने 2 ली गई हैं। तो ये क्या है, नॉर्मलाइजेशन का एक सिंपल उदाहरण आपके द्वारा दिया गया है जिससे आप उसको समझ सकें। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नॉर्मलाइजेशन के टाइप्स। अब नॉर्मलाइजेशन किया है तो उसके भी नॉर्मलाइजेशन के भी टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन के 3 टाइप्स होते हैं, तो इनको हम क्रम वाइज समझते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को हम 1NF से भी दर्शाते हैं। ठीक है, इसका 1NF क्या है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म है। एक रिलेशनल टेबल 1NF में होती है जब कॉलम की सभी वैल्यूज़ एटॉमिक होती हैं।
एटॉमिक मानी कि उसमें रिपीटिंग वैल्यू नहीं होती है, जो रिपीटिंग हो रही है वह ना हो, तो वो क्या हो गया 1 NF। हम इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि कोई टेबल 1 NF में होती है यदि टेबल में कोई डुप्लीकेट रो नहीं होनी चाहिए। टेबल में डुप्लीकेट रो नहीं है तो वो 1 NF के अंतर्गत आएगी। दूसरा, हर एक सेल में सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। तीसरा, कॉलम में एंट्रीज का प्रकार एक जैसा ही होना चाहिए। ये हो गया 1 NF के बारे में। अब सेकंड NF या सेकंड नॉर्मलाइजेशन के बारे में समझते हैं। एक टेबल या रिलेशनल तब सेकंड NF फॉर्म में होता है जब वह फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की सभी कंडीशन या ज़रूरतों को पूरा करता हो और तभी नॉन की एट्रीब्यूट्स पूरी तरह के प्राइमरी की पर निर्भर हों। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या रहता है कि वह पूरी तरह फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की जो भी ज़रूरत है उनको पूरा करे और सभी नॉन की एट्रीब्यूट्स पूरी तरह से प्राइमरी की पर निर्भर हों। अब देखते हैं अगला पॉइंट, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। इसमें देखते हैं ये भी सेम सेकंड की तरह है। कोई टेबल या रिलेशनल तब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होता है जब वह सेकंड नॉर्मल फॉर्म की सभी ज़रूरतों को पूरा करता हो तथा इसमें ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। सेकंड में क्या नहीं होनी चाहिए, नॉन की एट्रीब्यूट्स, और थर्ड में क्या है, ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी। तो ये क्या थे, हमने अभी नॉर्मलाइजेशन के टाइप्स के बारे में पढ़े हुए थे। तो आज हमने टॉपिक लिया था नॉर्मलाइजेशन, जो MS एक्सेस के यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत है। तो अगले टॉपिक में हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।